मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर, पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ है। और जहां भी मैं पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे वहां, उनको मेरे से पहले कैसे पता लग गया। मेरे को पापा मेरे को एक फिल्म में असिस्ट करना था, तभी ये जस्ट जब भी उसने बोला तो मैं ये 2-3 दिन बाद में मेरे को गैंग्स ऑफ वासेपुर का जूनियर निकलना था। अच्छा। तो मैंने अनुराग को बोला, मैंने बोला यार मेरा बेटा भी वो अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो हाँ भेज दो। When I stuck my ground, he picked up his phone and suddenly plugged it in front of me with a MMS video clip on it. ये allegation है श्याम कौशल के against, the father of Vicky Kaushal, the same person जिनको अभी best father-in-law का tag दिया जाता है. So today we are going to talk about some problematic behavior from Vicky Kaushal and his family. कैसे विकी ने अपने struggle के बारे में झूठ बोला, अपने financial background के बारे में झूठ बोला. कार्तिक आर्यन ने एक इंटरव्यू में बोला था, अभी तो सबको आउटसाइडर बनना है। अभी तो सब जो है भी वो ट्राई करते हैं कि आउटसाइडर ही हो। एंड अभी ना ये बात धीरे धीरे और भी ज्यादा रिलेटेबल लगने लगा है। जैसे हमने इसके पहले भी बात किया था, कैसे कियारा अडवाणी अपने प्रिविलेज को छुपाने की कोशिश कर रही थी एंड वो खुद को आउटसाइडर क्लेम कर रही थी। एंड नाउ विकी कौशल इज डूइंग द सेम एंड इवन वर्स्ट। एटलीस्ट कियारा ने अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में झूठ नहीं बोला, बट विकी काफी लाउडली इसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। तो अभी विकी ने किस बारे में झूठ बोला उसको जानने से पहले हमें विकी के रियल बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा, जो विकी हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। Vicky was born in Mumbai to श्याम कौशल, जो बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्शन डायरेक्टर है। एंड जस्ट बिकॉज हम एक्शन डायरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस पोजीशन को हल्के में मत लो। अगर आप श्याम कौशल के करियर ड्राफ को देखोगे, 1988 में उन्होंने फर्स्ट एज एन एक्शन डायरेक्टर काम किया था। आफ्टर दैट बैक टू बैक हिट मूवीज में श्याम कौशल ने काम किया, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल दे चुके सनम, देवदास टू क्रिश, डॉन, विवाह, ओम शांति ओम, रामलीला, पीके, बजरंगी भाईजान, पद्मावत, दंगल जैसे कई सुपर हिट मूवीज में उन्होंने काम किया है। संजय लीला भंसाली जो वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड डायरेक्टर है बॉलीवुड के, उनके साथ श्याम कौशल ने कई सारे मूवीज में काम किया। एंड उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में ही काम नहीं किया, स्लमडॉग मिलियनेयर, मिशन इम्पॉसिबल, घोस्ट प्रोटोकॉल जैसे फेमस हॉलीवुड मूवीज तक में उन्होंने काम किया है। तो आप उनको एक ऑर्डिनरी एक्शन डायरेक्टर सोचने का गलती बिल्कुल मत करना। ही इज अवार्ड विनिंग वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्शन डायरेक्टर इन बॉलीवुड। एंड नाउ इमेजिन उनके सन विकी कौशल ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जब व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके फोटो आ रहे थे, माई न्यू कार, माई न्यू फ्लैट, माई न्यू दिस, एंड यू आर ट्रैवलिंग इन बसेस एंड रिक्शास कि भाई बैंक अकाउंट जीरो। तो अभी विकी के इस झूठ को एक्सपोज करते हैं। विकी ग्रेजुएटेड विद अ बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड 2009 में जब कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब करने की बारी आई तो विकी को रियलाइज हुआ दैट वो जॉब करना ही नहीं चाहते एंड ही वांटेड टू परस्यू एक्टिंग करियर। एंड इसके बाद उन्होंने एक्टिंग सीखने के लिए किशोर नमित कपूर का एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन किया। इसी दौरान वो थिएटर में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ से उन्होंने एक्टिंग सीखना स्टार्ट किया था। इसके बाद 2012 में विकी ने फर्स्ट एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर गैंग ऑफ वासेपुर में काम किया था, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे अनुराग कश्यप। एंड इस वेब सीरीज में विकी के ही फादर श्याम कौशल एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। एंड उन्होंने ही अनुराग को विकी का नाम रिकमेंड किया एंड श्याम कौशल ने बोला दैट विकी भी उनके साथ काम करना चाहते हैं। एंड ऐसे ही विकी को उनका फर्स्ट जॉब मिला। एंड इस वेब सीरीज में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने के बाद अनुराग कश्यप ने विकी को बैक टू बैक कई सारे मूवीज में कास्ट किया। पहले विकी को कुछ माइनर रोल्स में कास्ट किया गया, जैसे 2012 में लव शुभते चिकन खुराना, 2015 में बॉम्बे वेलवेट जैसे मूवीज में विकी को माइनर रोल्स में कास्ट किया गया। एंड देन 2015 में ही अनुराग ने मसान मूवी के थ्रू विकी को इंडस्ट्री में लॉन्च किया। एंड फिर से नेक्स्ट ईयर 2016 में अनुराग कश्यप ने विकी को एक और मूवी में कास्ट किया जिसका नाम था रामन राघव 2.0। तो आप देख सकते हो कि कैसे विकी को बैक टू बैक ये मौका मिल रहा था अनुराग कश्यप के थ्रू। ऑब्वियसली ये सारे बिग बजट मूवीज नहीं थे एंड इससे विकी को ओवरनाइट सक्सेस भी नहीं मिला, बट ही वाज कॉन्स्टेंटली गेटिंग वर्क व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन 2018 से विकी का करियर पूरी तरह चेंज होने लगता है। पहले विकी लव पार स्क्वायर फिट नाम के एक नेटफ्लिक्स मूवी में काम करते हैं एंड इसके बाद उन्हें राजी ऑफर होता है ऑपोजिट आलिया भट्ट, जो विकी का पहला ब्रेक थ्रू था। एंड इसके बाद विकी एक और हिट मूवी में काम करते हैं जिसका नाम था संजू। एंड इस मूवी के थ्रू भी विकी को काफी रिकॉग्निशन मिलता है। बट राजी एंड संजू इन दोनों मूवीज में ही विकी लीडिंग रोल में नहीं थे। उनका रोल इम्पोर्टेंट तो था बट ही वॉज नॉट द हीरो ऑफ दिस मूवीज। लेकिन इसके बाद विकी 2019
2019 में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में काम करते हैं एंड दिस मूवी टोटली चेंज्ड हिज करियर। ही वाज द हीरो ऑफ दिस मूवी एंड इस मूवी के बाद से देयर वर नो टर्निंग बैक फॉर हिम। तो अगर हम विकी के करियर ग्राफ को देखें, उनके फिल्मोग्राफी को देखें, तो हम ये नहीं कह सकते दैट एक स्टार किड की तरह उन्होंने एक बिग बजट मूवी से डेब्यू किया था या एक्टिंग खराब होने के बाद भी उनको बैक टू बैक गुड स्क्रिप्ट मिला। विकी को ये सब एक स्टार किड की तरह इतना इजीली नहीं मिला। उन्हें एक्टिंग सीखना पड़ा, उन्हें थिएटर ज्वाइन करना पड़ा, उन्हें अपने एक्टिंग से प्रूव करना पड़ा दैट ही डिजर्व्स अ चांस। बट यहाँ उनका जो एडवांटेज था वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ उनके पास वो प्रिविलेज था कि वो एक जॉब छोड़ के एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन कर सके एंड मूवी के लिए ऑडिशन दे सके। ऑल्सो उनके फादर के कनेक्शन की वजह से ही उन्हें अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर से ऐसे बैक टू बैक मूवीज मिला। लेकिन विकी ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया दैट उनके फादर की वजह से ही उन्हें ये मौका मिला था। एंड यहाँ वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी झूठ बोलते हैं दैट उनके पास प्रेशर था, वो बस एंड ऑटो में ट्रैवल कर रहे थे एंड उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। ये सब ना एक टिपिकल स्ट्रगल स्टोरी है जो बहुत सारे एक्टर अपने रियल बैकग्राउंड को छुपाते हुए कहते हैं। अगर बॉलीवुड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्शन डायरेक्टर के सन पैसों को लेके कंप्लेन करेंगे तो ये सुनने में अजीब तो लगेगा ही। हाँ, शायद वो एक्टर्स की तरह करोड़ों में अर्न नहीं कर रहे थे, बट स्टिल अगर आप एक्शन डायरेक्टर्स का अलेज्ड सैलरीज देखोगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लैक्स। एंड जैसे कि हमने श्याम कौशल के करियर ड्राफ्ट में देखा, ही वाज डूइंग 3-4 मूवीज पर ईयर। तो यहाँ कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से विकी यहाँ अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में बात कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा फेक लग रहा था। ऑल्सो ये बोलना कि उन्हें पता ही नहीं था कि ऑडिशन देना कहाँ पे है, ऑडिशन के लिए कहाँ जाना होता है, दिस आर ऑल्सो फार फ्रॉम रियलिटी। आई मीन, आप एक इतने बड़े एक्शन डायरेक्टर का सन हो जिन्होंने संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया है एंड आप बोल रहे हो दैट आपको पता ही नहीं था कि ऑडिशन के लिए जाना कहाँ होता है। एंड ये सब विकी तब बोल रहे हैं जब उन्हें उनका फर्स्ट मूवी उनके फादर के कनेक्शन की वजह से ही मिला। तो विकी हमेशा से इनके स्ट्रगल के बारे में ऐसे झूठ बोलते आ रहे हैं जस्ट टू प्रूव दैट ही हैड नो प्रिविलेज एंड ही इज अ कंप्लीट आउटसाइडर। फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानना भी एक एडवांटेज होता है एंड उस स्टेज में विकी कौशल, जिनके फादर कई सारे बिग डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके हैं, ये कह रहे हैं कि उन्हें ऑडिशन कहाँ होता है यही नहीं पता। विकी इज अ ग्रेट एक्टर, नो डाउट, एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज उन्हें उनके फादर की वजह से मिला है वो 100% वो डिजर्व करते हैं। बट आई डोंट नो कि इतना टैलेंटेड होने के बाद भी आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। रणबीर कपूर भी एक स्टार किड है एंड उनको विकी से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिला है, बट ही इज अ गुड एक्टर एंड उन्होंने प्रूव किया है दैट ही डिजर्व दोस अपॉर्चुनिटीज। तो अगर आपकी एक्टिंग अच्छी है तो कोई आपके अपॉर्चुनिटीज को क्वेश्चन नहीं करेगा, तो आपको ऐसे फेक स्ट्रगल स्टोरीज बनाने की क्या जरूरत है। अभी अगर हम श्याम कौशल के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर के बारे में बात करें तो विकी के प्यार के थ्रू जैसा दिखाया जाता है ना, दैट कटरीना इज वेरी लकी टू गेट अ फैमिली लाइक देम। दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी। श्याम कौशल के अगेंस्ट कई सारे सीरियस एलिगेशंस है जो उन्होंने पूरी तरह छुपाने की कोशिश किया है। 2006 के एक मूवी में श्याम कौशल एक फीमेल असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे। नमिता प्रकाश नाम की इस असिस्टेंट डायरेक्टर ने क्लेम किया दैट श्याम कौशल इनवाइटेड हर इन हिज रूम टू ड्रिंक वोडका एंड जब नमिता ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तब भी श्याम कौशल रिपीटेडली ये ऑफर देने लगे एंड उन्होंने ये भी बोला दैट यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग आउट। एंड जब नमिता ने इसके बाद भी श्याम को रिजेक्ट कर दिया तो श्याम शोड हर ग्राफिक वीडियो ऑन हिज फोन। यहाँ नमिता ने ये भी मेंशन किया दैट उस मूवी के सेट के बाकी क्रू श्याम कौशल को इतना रिस्पेक्ट करते थे दैट उनके सामने वो स्मोक तक नहीं करते थे। एंड जब लोगों को श्याम के इस बिहेवियर के बारे में पता चला तो पीपल वर मेकिंग फन ऑफ दिस टॉपिक। सो यू कैन इमेजिन कितना अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया वुमेन के लिए। एंड वेट, दिस इज नॉट द सिंगल एलिगेशन। 2014 में अपर्णा सूद नाम के एक प्रोडक्शन डिजाइनर ने भी श्याम कौशल के साथ उनके अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने बोला दैट पहले तो श्याम कौशल एज अ सीनियर बहुत सपोर्टिव बिहेव कर रहे थे, वो अपर्णा को उनके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे थे, बट धीरे धीरे श्याम ओवर फ्रेंडली होने लगे एंड उनके शोल्डर पे हाथ रखने लगे एंड ऐसे ही ये धीरे धीरे अपर्णा के लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता गया। एंड जब अपर्णा ने अपने लिए स्टैंड लिया, उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट करने का कोशिश किया तो उनके टुवर्ड श्याम का बिहेवियर टोटली चेंज हो गया एंड वो सेट पे अपर्णा के अगेंस्ट कंप्लेन तक करने लगे। तो आप देख सकते हो कि कैसे उनके पावर का यूज करके वो उन्हें अनसेफ फील करवा रहे थे। एंड जब ऐसे एक के बाद एक एलिगेशन उनके अगेंस्ट आया तो श्याम कौशल ने यहाँ ट्वीट करके अपोलोजाइज भी किया था, जहाँ उन्होंने अपने बिहेवियर को अनइंटेंशनल कहा था, बट आफ्टर अ व्हाइल इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया एंड श्याम कौशल के इस हिस्ट्री को छुपाने की पूरी कोशिश किया गया जब विकी कौशल गॉट फेमस। सो आई थिंक उन लोगों को श्याम कौशल के इस हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है जो उन्हें बेस्ट फादर इन लॉ का टैग देते हैं या उन्हें ब्लाइंडली रिस्पेक्ट करते हैं। उनका जो इमेज सोशल मीडिया में क्रिएट किया गया है दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। वेल, दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट। टेक केयर।